हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज हम देखने वाले हैं डिजिटल जागरूकता साइबर सुरक्षा थर्ड ईयर का BA BSc BCom BBA आप जो कुछ भी कर रहे हैं फाउंडेशन का आपका विषय रहेगा डिजिटल जागरूकता साइबर सुरक्षा। इसके हम 52 क्वेश्चंस ऑलरेडी देख चुके हैं। इसके आगे वाली वीडियो में आज हम इसे कंप्लीट करेंगे। थोड़ी लंबी वीडियो हो सकती है, हो सकता है 20 मिनट तक चले जाए, 15 से 20 मिनट की वीडियो हो सकती है। आज हम इसे कंप्लीट करेंगे, जितने भी इसके क्वेश्चंस बचे हैं कंप्लीट करेंगे इसका और आगे का देखेंगे। तो चलिए देखते हैं। इससे पहले हम 52 क्वेश्चन कर चुके हैं इसकी, और अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो डिस्क्रिप्शन में चेक कर लें, लिंक मिल जाएगी। तो चलिए देखते हैं अपना क्वेश्चन। इसके बाद अब अपनी दोस्तों के साथ वीडियो शेयर जरूर कर दें दोस्तों, ताकि इसका लाभ आपको मिल सके। इसकी मैंने आपको और बाकी की फाउंडेशन की सब्जेक्ट हैं उनकी भी वीडियो मैं लाऊंगी। अपने दोस्तों के साथ वीडियो ज़रूर शेयर करें, बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है। अगर आप ये वीडियो कर लेते हैं तो आपको 20 लेने की ज़रूरत नहीं है। तो चलिए देखते हैं। पहला है आपका, जंक ईमेल को क्या कहते हैं? स्पैम कहते हैं। ये हो जाएगा आपका, स्पैम कहते हैं जंक ईमेल को। इसके बाद रहेगा IP का पूरा नाम क्या है? इंटरनेट प्रोटोकॉल हो जाएगा। IP का डी वाला हो जाएगा इंटरनेट प्रोटोकॉल। इसके बाद आता है इंटरनेट एड्रेस क्या है? तो इंटरनेट एड्रेस आपका हो जाएगा वाला हो जाएगा TCP/IP के जरिए सूचना के आदान प्रदान के लिए कंप्यूटरों को आवंटित करना आपका हो जाएगा इंटरनेट एड्रेस। इसके बाद हो जाएगा आपका ISP का पूरा नाम क्या है? इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर हो जाएगा। फर्स्ट वाला हो जाएगा, वाला हो जाएगा आपका इसका वाला इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। ISP का क्या कार्य है? उपभोक्ता को इंटरनेट लिंक प्रदान करना, मतलब आपका B वाला हो जाएगा उपभोक्ता को इंटरनेट लिंक प्रदान करना ISP का कार्य है। इसके बाद हो जाएगा आपका निम्न में से कौन सा ईमेल का भाग नहीं है? तो इसमें हो जाएगा आपका ईमेल का भाग नहीं है, स्पेस नहीं है, मतलब फर्स्ट वाला आपका हो जाएगा। इसके बाद @ होता है, पॉइंट होता है। इसके बाद आपका अगला क्वेश्चन रहेगा इंटरनेट प्रोटोकॉल का क्या अर्थ है? तो इसका हो जाएगा आपका सेकंड वाला, डाटा पैकिंग पर मंजिल का पता और संबंधी सूचना लगाना डाटा पैकिंग का काम कार्य है। इसके बाद आता है आपका इंटरनेट एक्सप्लोरर जैसे प्रोग्रामों को क्या कहते हैं जो वेब में नेविगेशन विंडो का कार्य करते हैं? तो वेब ब्राउज़र हो जाएगा, इसमें आपका वेब ब्राउज़र हो जाएगा, जो कि आपका B है। ये हमारी इकाई 1 के 60 क्वेश्चन थे। इसके बाद इकाई सेकंड है आपका इकाई 2, इसके क्वेश्चन देखेंगे हम। तो पहला है इसका, चेक जारी करने की तारीख के बाद ही तारीख होती है, तो उत्तर दिनांकित चेक जारी करने की तारीख के बाद की तारीख उत्तर दिनांकित चेक कहलाता होती है। इसके बाद हो जाएगा आपका सेकंड क्वेश्चन, जो कि है चेक जारी होने की तारीख से पहले की तारीख कौन सी होती है? तो पूर्व दिनांकित चेक हो जाएगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है आपका, आ सकता है कि चेक जारी करने की तारीख के बाद की तारीख को रेखांकित चेक कहते हैं। इसका हवाला रहेगा, इसमें वाला हो जाएगा उत्तर दिनांकित चेक कहते हैं। इसके बाद रहेगा चेक जारी होने की तारीख के पहले की तारीख को पूर्व दिनांकित चेक कहते हैं। तो इनमें आप कंफ्यूज ना हो। इसके बाद आपका अगला क्वेश्चन रहेगा, जो कि है एक दराज भी हो सकता है, तो पेई हो जाएगा इसमें, मतलब आपका वाला। इसके बाद आपका फोर्थ रहेगा, भय दर जिस पर RBI स्वीकृत विनिमय बिल पर छूट देता है उसे कहते हैं, छूट दर कहते हैं। तो आपका दवाला हो जाएगा। इसके बाद रहेगा आपका M नरसिंह ने भारतीय बैंकों में कंप्यूटरीकरण पर समिति 1988 का नेतृत्व किया। तो इसका हो जाएगा आपका वाला M नरसिंह। इसके बाद आता है आपका छठवां क्वेश्चन, जो कि है वर्ल्ड बैंक एवं एक लैटिन शब्द से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है धन रखने, उधार देने और विनिमय आदि के लिए एक पीठ। इसके बाद है अगला क्वेश्चन, जो कि है एक कंपनी जो मांग जमा स्वीकार करती है उसे बैंकिंग कंपनी कहते हैं। इसके बाद हो जाएगा ग्राहकीकरण क्या है? तो इसमें हो जाएगा ग्राहकों की संपत्ति पर शुल्क बनाने की विधि को ग्राहकीकरण कहते हैं। तो इसका हो जाएगा आपका वाला 1 रुपये के नोट पर सचिव, मतलब वित्त मंत्रालय भारत सरकार के हस्ताक्षर होते हैं। 1 रुपये के नोट पर सचिव के होते हैं, जो कि वित्त मंत्रालय भारत सरकार
के पद पर है। छोटा सिक्का डिपो की संपत्ति है, भारत सरकार की संपत्ति है। एक बैंकिंग कंपनी जिसका लाइसेंस रद्द कर दिया गया है वह केंद्र सरकार के पास अपील कर सकती है। एक कोई बैंक कंपनी है जिसका लाइसेंस रद्द हुआ है तो वो भारत सरकार मतलब केंद्र सरकार के पास जाकर अपील कर सकती है। भारत में ऋण का नियंत्रण कौन करता है? तो आरबीआई करती है। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका आरबीआई, बी वाला आरबीआई करती है। इसके बाद आता है आपका कृषि उद्देश्यों के लिए आरबीआई अनुदान कहलाता है केवल लघु और मध्यम अवधि का वित्त। कृषि वित्त में सर्वोच्च संस्था है तो नाबार्ड है। कृषि वित्त में सर्वोच्च संस्था नाबार्ड है, आपको पता ही है। विकास बैंक वे संस्थाएं हैं जो बैंकों की आपातकालीन ऋण प्रदान करती हैं। मतलब जो विकास बैंक में भी संस्थाएं होती हैं जो बैंकों की आपातकालीन इमरजेंसी टाइम पर ऋण प्रदान करती हैं। आईएफसीआई की स्थापना हुई थी तो 1948 में हुई थी आईएफसीआई की स्थापना। आईएफसीआई का पंजीकृत कार्यालय चेन्नई में है। राष्ट्रीय औद्योगिक विकास निगम लिमिटेड की स्थापना 1954 में हुई थी। एलआईसी की स्थापना 1956 में हुई है। आईसीआईसीआई को 1955 में शामिल किया गया है। इन डेट में आप कंफ्यूज ना हो जाए, मैं फिर से रिपीट कर देती हूँ यहाँ से। आईएफसीआई की स्थापना 1948 में हुई थी, 1948 में हुई थी आईएफसीआई की स्थापना। इसके बाद है आईएफसीआई का पंजीकृत चेन्नई में है कार्यालय। राष्ट्रीय औद्योगिक विकास निगम लिमिटेड की स्थापना 1954 में हुई है। एलआईसी की स्थापना 1956 में हुई है और आईसीआईसीआई को 1955 में शामिल किया गया है। तो यहाँ पर अच्छे से पढ़ लें, बिल्कुल कंफ्यूज ना हो जाए आप डेट में। पर क्रम में लिखतों को के अंतर्गत परिभाषित किया जाता है। पर क्रम में लिखत अधिनियम 1881 की धारा 13 में किया जाता है। वचन पत्र पर मुख्य रूप से कौन उत्तरदायी होता है? तो निर्माता होता है। एक चेक हमेशा को देय होता है तो एक चेक हमेशा एक मांग को देय होता है। एक वचन पत्र सेटों में नहीं निकाला जा सकता। एक वचन पत्र सेटों में नहीं निकाला जा सकता। एक वचन पत्र में शब्द या क्रम आवश्यक नहीं है लेकिन होते हैं। इसके बाद है आपका विनिमय का बिल या तो मांग पर या एक निश्चित समय के बाद देय निकाला जा सकता है। इसके बाद आपका अगला हो जाएगा जब तक कोई विनिमय बिल स्वीकार नहीं किया जाता तब तक उस पर प्राथमिक दायित्व दराज का होता है। विनिमय का बिल अधिकतम अवधि के लिए निकाला जाता है तो 180 दिन के लिए निकाला जाता है, ये आपको याद रखना है। विनिमय का बिल अधिकतम 180 दिन के लिए निकाला जाता है। HDFC का फुल फॉर्म हो जाएगा हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कॉरपोरेशन। इसके बाद आता है आपका अंतरिति को पर क्रम में लाभ है तो इसमें हो जाएगा बेहतर शीर्षक। बासी चेक एक मृत चेक है, मतलब बासी चेक होती है उसको एक मृत चेक कहा जाता है। आरबीआई का तात्पर्य है तो भारतीय रिजर्व बैंक से है। उस व्यक्ति को क्या कहा जाता है जिसे चेक की राशि देनी है? तो अदाकर्ता कहलाता है की राशि देय है। कौन सी निजी बैंक है? यूटीआई एक निजी बैंक है, प्राइवेट बैंक है। व्यापारिक समुदाय के लिए सबसे उपयुक्त जमा राशि चालू जमा है। प्रतिज्ञा शेयर के संबंध में की जा सकती है। प्रतिज्ञा शेयर के संबंध में की जा सकती है। एक संग्रहणकर्ता बैंकर को वैधानिक सुरक्षा तभी दी जाती है जब वह नियत समय में एक धारक के रूप में कार्य करता है। सीमा का कानून बचत जमा खाते पर इसे खोलने की तारीख से लागू होता है। सबसे अधिक तरल संपत्ति नकद है। IBA के अनुसार अधिकतम अवधि जिसके लिए शाब्दिक जमा प्राप्त की जाती है 7 वर्ष के लिए होता है। सेट ऑफ का अधिकार एक मिलाने का अधिकार के अलावा और कुछ नहीं है। विनिमय बिलों की छूट ना तो सख्त अग्रिम है और ना ही सुरक्षित अग्रिम है। इसके बाद हो जाएगा शिफ्ट का विस्तार। विश्वव्यापी अंतर बैंक वित्तीय दूरसंचार के लिए सोसाइटी है। NEFT का विस्तार है राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र। EFT का विस्तार है इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र। ITGF प्रणाली
एक वर्ष में 362 दिन काम करती है। KYC का अर्थ होता है अपने ग्राहकों को जाने। KYC अपने ग्राहकों को जाने। ISO प्रमाण पत्र पाने वाला भारत का पहला बैंक है कैनरा बैंक है। भारत के बाहर शाखा खोलने वाला पहला भारतीय बैंक बैंक ऑफ इंडिया है। RTGS का अर्थ होता है वास्तविक समय शकल निपटान। बैंक कम्युनिटीकरण का अध्ययन करनी डॉक्टर सी रंगराजन की अध्यक्षता में की जाती है। किस प्रणाली में कंप्यूटर केंद्रीकृत प्रसंस्करण अवधारणा पर आधारित है? तो मल्टी यूजर कंप्यूटर नेटवर्किंग। ग्राहक इंटरफेस स्तर पर अधिकतम होता है तो आंचलिक होता है। इसके बाद हो जाएगा बैंक का मुख्य कार्यालय बैंक स्तरीय योजना, नियंत्रण कार्य और नीति निर्णय के लिए जिम्मेदार है। कोर बैंकिंग एक विकेंद्रीकृत शाखा कम्युनिकरण मॉडल है। भारत में कम्युनिकरण का उद्देश्य मनुष्य के स्थान पर मशीनें लाए हैं। ATM का उपयोग मुख्य रूप से बैंकिंग कार्य करने के लिए किया जाता है। 1990 के दशक की शुरुआत में किस प्रकार के ATM भारत में दिखाए गए? तो स्टैंड अलोन ATM दिखाए गए। ACS का विस्तार इलेक्ट्रॉनिक समाशोधन प्रणाली है। EFT की शुरुआत RBI के द्वारा की गई थी। कितने सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के पास EFT सुविधा उपलब्ध है? तो 27 के पास है। कितने अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों के पास EFT सुरक्षा उपलब्ध है? 55। EFT सुविधा कितनी केंद्रों पर उपलब्ध है? तो 15 केंद्रों के पास है। व्यक्तिगत लेन देन की राशि पर कोई EFT सीमा है? तो कोई सीमा नहीं है। एक ऐसी तकनीक है जो आपको मोबाइल डिवाइस से अपने बैंक खाते तक पहुंचाने की अनुमति देता है, तो मोबाइल बैंकिंग देता है। सूचना प्रौद्योगिकी के अनुप्रयोग से क्या संभव है? तो दिनांक भंडारण संभव है। इसके बाद हो जाएगा डेटा माइनिंग। डेटा वेयर हाउस में छिपी रणनीतिक जानकारी को प्रकट करने के लिए एक तकनीक है। डेटा विश्लेषण ग्राहकों के बारे में जनसांख्यिकीय जानकारी है जो बैंकों को विशेष खंडों पर ध्यान केंद्रित करने में मदद करता है। इसके बाद रहेगा प्रतिभूतियों के एक सेट के प्रदर्शन और प्रतिभूतियों की जारी करने वाली कंपनियों के मौलिक डेटा का विश्लेषण करता है, तो डेटा विश्लेषण कहलाता है। जी आपके क्वेश्चन थे। लास्ट क्वेश्चन है आपका, RBI को बैंकिंग और वित्त पर डेटा वेयर हाउस स्थापित करने की सिफारिश किसने की? तो वासुदेवन ने की थी। तो यहाँ पे होता है आपके, हमने यहाँ पे 70 क्वेश्चन देखे हैं आज। इसके बाद वाली वीडियो में हम इसके बाकी के क्वेश्चन देखेंगे, जो कि बाकी के बहुत सारे क्वेश्चन आपके यहाँ पे बच चुके हैं। इकाई 1 और इकाई 2 के क्वेश्चन लिए हमने। इसके बाद इकाई 3, 4 और 5 हैं जिसका हमें कंप्लीट करना है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप इन्हें अच्छे से कर लें। इसकी पहले वाली वीडियो जरूर देख लें और दोस्तों के साथ वीडियो शेयर करना ना भूलें। दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है, इन्हीं क्वेश्चन में से आपको पेपर में देखने को मिलेंगे। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर आपको किसी दूसरे सब्जेक्ट या टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो कमेंट करके जरूर बताइए। आपका कोई भी सब्जेक्ट मेजर माइनर इलेक्टिव में है जिस पर आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चाहिए तो वो भी आप कमेंट करके बता सकते हैं। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें ताकि आपको इसी प्रकार की और भी इंपॉर्टेंट वीडियो की जानकारी मिलती रहे। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।